खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए जो हमें और आपको दिया। आज थर्सडे का दिन, और जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, खुदा कलाम से आज हम सुनेंगे और आखिर में हम दुआ भी करेंगे। आज जो पास्टर से भवन के अंदर जो सेवा करते हैं, आज हम उनके लिए दुआ करेंगे खास। तो आज का जो कलाम है वो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। यहेजकेल नबी किताब, उसका 15 अध्याय और 1 से 8 तक। यहेजकेल 15 1 से 8 तक आपके सामने पढ़ा जाएगा। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सब वृक्षों के अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उनमें क्या गुण है। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है। वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता। क्या वह किसी भी काम की है। देख, जब वह बनी थी तब वह किसी काम की ना थी, फिर जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है तब किस काम की हो सकती है। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। मैं उनके विरुद्ध होऊंगा, वो और वह एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे। और जब मैं उनके विमुख होऊंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन आमीन। खुदावन में आज हम आप सबका स्वागत करते हैं आज के कलाम के लिए, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आज आप लोग हमेशा खुदावन में खुश रहें और हम आज कलाम को सुने और समझें इसको। तो आज का जो टॉपिक है वह निकम्मी शाखा। शाखा मतलब समझते ना, एक वो पेड़ की डाली हो कह लीजिए आप, या बेल कह लीजिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शाखा, निकम्मी शाखा। ये टॉपिक आज का। और अभी जो आपके सामने ये वचन में से पढ़ा गया, कलाम में से पढ़ा गया, यहेजकेल 15 1 से 8 तक, ये खुदावंद यहेजकेल नबी से बात कर रहे हैं। यानी उनका जो वचन और कलाम है वो यहेजकेल के पास पहुंचा, और फिर वो सवाल करते हैं। वो सवाल क्या करते हैं, जरा पढ़िएगा। पद्दो पढ़िए इसका सवाल सुनिए ध्यान से जी। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, सब वृक्षों के अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। देखिए यहाँ पे सवाल किया गया, जो अंगूर की लता है उसकी श्रेष्ठता क्या है, क्या उसके अंदर काबिलियत है। आगे, अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उनमें क्या गुण है। जो अंगूर की शाखा यानी जो बेल है, वो जंगल में जंगली बेल है वो। और जंगली बेल जो है ना, वो क्या होती है, बेल को आपने देखा होगा, आप तुरई की बेल भी होती है और भी कुछ सब्जियां जिसकी बेल होती है, और बेल जो है ना पेड़ पे ऐसे लपेटती चली, अपने आप चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो उस बेल के लिए बोला गया जंगल में ही बेल होगी है, जंगली बेल है। आखिरकार इसके अंदर क्या काबिलियत है, इसमें क्या गुण है और इसकी श्रेष्ठता क्या है, ये सवाल किया जा रहा है। अब आगे 3 पढ़ेगा इसका। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए। अब इससे कोई वस्तु नहीं बन सकती कि बेल से एक पेड़ हो, उसकी डाली हो तो कुछ बन सकता है, लेकिन इससे कोई वस्तु नहीं बन सकती। जैसे आगे, उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है। देखिए इसमें मतलब उस बेल में से कोई लकड़ी लेते हैं, लकड़ी लेके फिर खूंटी का मतलब समझते ना, पहले के टाइम पर लकड़ी खूंटी चला करती, जिसमें कोई कपड़े टांग, आजकल तो हम लोग हैंगर पे टांग देते हैं, वो बने बनाए हैंगर आते हैं, स्टील के हैंगर आते हैं, अच्छे अच्छे बने बनाए, वो लोग हम टांग देते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हम छोटे छोटे थे तब हमें पता है कि लकड़ी खूंटी मिलती थी, इसको खूंटी बोलते थे, लकड़ी की थी हैंगर की तरह, उसको दीवार में लगाते थे और फिर उससे कपड़े हम लोग टांगा करते थे। तो यहाँ पर जिक्र किया गया, उससे तो लकड़ी खूंटी भी नहीं बन सकती। आगे,
वह तो ईंधन बनकर आग में झोंकी जाती है। वो तो एक आग में झोंक देते उसको, उसको लिया सूख जाती है, बेल सूख जाती है, उसको ऐसे करके मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद उसको आग में डाल देते हैं। यानी कि उसकी कोई वस्तु नहीं बन सकती, किसी भी तरीके से कोई वस्तु उसकी नहीं बन सकती, क्योंकि बिल्कुल वो बेकार है और बिल्कुल वो निकपी है। वो सिर्फ किसके काम आती है, वो सिर्फ जलाने काम में आती है। पचार पड़ी जरा इसका। वह तो ईंधन बनकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल कर जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। यानी इसको स्टार्टिंग भी जहाँ से जो निकली है वो भी, और जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ भी, वो दोनों चीज़ ऐसी है कि उसको सिर्फ आग के काम आता है, वो जलने काम आता है और किसी काम नहीं आता, क्योंकि पद 5 में लिखा है वो किसी भी काम की नहीं है। ध्यान सुनिए, अंगूर की, जंगली अंगूर की शाखा जो पेड़ों पर लिपटी हुई, जंगली में जो पैदा हुई है, एक शाखा जंगलों में हुई है, वो शाखा जो है, वो बेल जो है, वो किसी काम की नहीं है। उससे बेल से लकड़ी नहीं ली जा सकती, कोई फर्नीचर नहीं बन सकता उससे, किसी काम में वो नहीं आ सकती, वो बिल्कुल बेकार है। वो सिर्फ एक ही काम में आती है कि उसको जलाया जाए, और उससे क्या होता है कि जलाने के बाद मतलब ये कि उसको नष्ट किया जाता है, उसको सिर्फ नष्ट किया जाता है। वो नष्ट होने के लिए ही होती है, क्योंकि जंगली होती है, जंगली कोई फल उसका खाता भी नहीं है, तो वो नष्ट होने के लिए होती है, जंगल में होती है और पेड़ पर ऐसे करके लपेटी रहती है। तो खुदावंद यहाँ पर हिजकिय्याह के द्वारा बता रहे हैं कि देखो, ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल इस शाखा की तरह हैं, इस जंगली शाखा की तरह बिल्कुल बेकार है, किसी के भी काम के नहीं है। जब वो आते हैं दुनिया के अंदर तब भी ऐसे रहते हैं, और जब वो दुनिया चले जाते हैं तब भी ऐसे रहते हैं, आज भी ऐसे। इसका अंजाम जानते क्या होता है? पदार्थ पड़ी जरा इसका। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा। अब खुदा कह रहा, मैं ऐसे लोगों का देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। अब खुदा कह रहा है भाई, जो लोग बेकार लोग हैं ये, मतलब अब ये लोगों की तुलना हो रही है, उपमा दी जा रही है, बेल से, उस जंगली शाखा से लोगों की उपमा दी जा रही है कि भाई ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, मैं उनको नाश कर दूं। आज भी हमारे मसीह समाज के अंदर बहुत से ऐसे मसीह हैं जो पैदा होते हैं मसीह परिवार में, उनकी परवरिश भी मसीह संस्कारों की तरह होती है, लेकिन जब पैदा होते हैं तो भी बेकार होते हैं, विश्वास योग्य नहीं होते, बिल्कुल खुदा की तरफ ध्यान नहीं देते, और पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही बिता देते हैं, और मौत भी उनकी उसी तरीके से हो जाती है कि बिना विश्वास योग्य हुए वो अपनी मौत खत्म हो। यानी वो जो जंगली शाखा है वो जड़ से भी बेकार है और ऊपर एंड में भी जाकर के बेकार है। यानी जो ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जो पैदाइशी हैं, पैदा होते हैं लेकिन फिर भी विश्वास योग्य नहीं होते और बिल्कुल बेकार रहते हैं, और मरने तक बिल्कुल बेकार रहते हैं, खुदा की तरफ ध्यान नहीं देते, और वो अपने ही उसमें रहते हैं, बिल्कुल खुदा पर भरोसा नहीं करते, न ही खुदा की बातों को मानते हैं। जानते हैं, यीशु मसीह ने भी एक बहुत अच्छा निकालो, जरा यूहन्ना 15 निकालो और पद 6 जरा पढ़ो उसका। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यीशु मसीह कहते हैं यदि मुझ में कोई बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। और सूख जाता है। तो उसमें से पेड़ में से डाली को काट देते हैं, डाली क्या होती है? सूख जाती है। आप सब जानते हैं, जब तक पेड़ में पूरे तने में डाली है तब तक तो ठीक है, और जैसे उस पेड़ से अलग किया, डाली को काट कर अलग किया, आपने देखा होगा, आप डाली को काट कर अलग करते हैं, कुछ समय बाद वो सूख जाती है, पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं, बेकार हो जाती है, वो जलने काम आती है आगे। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते। मैंने बताया ना कि जब पेड़ से डाली कट के अलग हो जाती है तो बिल्कुल बेकार हो जाती है, सूख जाती है, और लोग उनको क्या करते हैं? आग में झोंक देते हैं। जैसे कि ये बेल जो थी, जंगली बेल थी, शाखा जो थी, जो खुदावंद यिजकिय्याह को समझा रहे हैं, मतलब हम लोगों के लिए समझा रहे हैं, ऐसी बात यिजकिय्याह के वो एक दृष्टांत के द्वारा हम लोगों को समझा रहे हैं। जो ऐसे मसीह लोग हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं, पैदा हो रहे तो निकम्मापन कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी भर निकम्मेपन रहते हैं, बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं रहते, वो यीशु मसीह में नहीं बने रहते, ना वो भरोसा करते हैं, अपने ही जीवन में रहते हैं। और ऐसे मसीहों का अंत क्या होता है कि आग में झांकते हैं तो बिल्कुल बर्बादी हो जाती है। तो ये सोचने वाली बात है, ये गंभीर एक सवाल है। अब मैं फैसला आपको छोड़ता हूँ, आप कौन किस किस्म के मसीह हैं? ऐसे मसीह हैं जिस बेल की तरह, जो खुदा बाप कह रहा है कि भाई तुम ऐसे बेल हो जो किसी काम के लिए, लकड़ी बन नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ जलने काम आती है। क्या ऐसे मसीह हैं? या ऐसे मसीह हैं जो हम खुदा में बने रहते हैं और खुदा की बातों पर ध्यान देते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये फैसला आपको करना है, मुझे फैसला नहीं करना है। मैंने तो जो आज का कलाम था आपको बता दिया, ये फैसला आपने करना है, और आपको जांचना है अपने अंदर कि हम किस तरह के मसीह हैं। इस जंगली बेल की तरह हैं या हम सच्चे मसीह हैं? ऐसा तो नहीं है
कि हम जंगली बेल की तरह बेकार है, निकम्मे, हम भरोसा नहीं करते, हम विश्वास योग्यता में आगे नहीं बढ़ते, तो कहीं ऐसा नहीं हमारा अंत भी काट के हमें जला न दिया जाए। ये फैसला आप लोगों को करना, खुद आप सबको इस बात के लिए बरकत दें। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग दुआ करते हैं आखिर में ख़ास विषयों पर, और आज का जो ख़ास विषय में लिया वो ये, जो पास्टर्स हैं जो भवन के अंदर जो आराधना करते हैं, यानी भवन के अंदर जो सेवा करते हैं, उनके पास पूरा भवन बना मिला हुआ है, सारी सहूलियत उनके पास में, और यानी कलीसिया उनके पास में, तो वो उसमें सेवा करते हैं, अपना काम करते हैं। हम उनके लिए आज दुआ करेंगे ताकि खुदा आप उनको बहुत बरकत दे और आगे बढ़ाए, और मिसिसन हमारे बीच में दुआ करेंगे। मेरे जो दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका भीड़ते दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा से धोइए और पाक और पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है। आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया। आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, अब तक के प्यारे प्रभु जी समय के लिए, प्यारे प्रभु जी के अब तक आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और ये भोर का प्रकाश भी आपने दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम को महिमा देने वाले हों पिता परमेश्वर। हर समय पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद तो जितना करा जाए उतना कम है। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक पासवान के लिए पिता परमेश्वर, जिनके पास भवन है पिता परमेश्वर, वो प्यारे प्रभु जी आराधनाओं को चलाते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके घुटने टखनों में पिता परमेश्वर इतना बल दें पिता परमेश्वर, इतने अपनी सामर्थ्य भरे प्यारे प्रभु जी, सर से लेके पांव तक अपने लहू में उनको छुपा के रखें पिता परमेश्वर, ताकि हर एक भीड़ को पिता परमेश्वर वो आपके नाम के आगे पिता परमेश्वर लाने वाले हों पिता परमेश्वर, और आपके वचन के मुताबिक उनको चलाने वाले हों पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, नाम बर नाम सभी पासवान के साथ रहिए पिता परमेश्वर। एक छोटी सी विनती को सुने और कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। सो मुझे समाज के लोगों, खुदा आपको बहुत बरकत दे, हमेशा आप लोग खुदा में खुश रहें, और किसी बात में कोई चिंता ना करें, सब खुदा पर छोड़ दें, और अपना जीवन हम खुदा में बिताएं, ताकि आगे बहुत सी बरकतें हमको मिल सकें। सो अगर खुदा ने हमें ज़िंदगी दी तो सैटरडे को हम फिर मुलाकात करेंगे 10 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।